ओम शांति। सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। वीना बहन, सारिका बहन। गीतांजलि बहन। हाँ जी, तो कल की क्लास में क्या समझा आपने? कल तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री दिखाई थी, है ना? तो आज हमने करना है कि बताया था कि भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश। तो आज विष्णु जी का करना था। मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। जी, तो बताया था स्थापना, पालना और विनाश करते हैं। तो विष्णु जी के द्वारा पालना, जो नई सत्युगी दुनिया होती है उसकी पालना होती है। विष्णु कौन है? विष्णु, आप नोट कर सकते हैं। कॉपी पेन है आप लोगों के पास? कॉपी पेन लेके बैठे हैं? विष्णु लक्ष्मी एंड नारायण का कंबाइंड रूप है। विष्णु जी के चार हाथ दिखाते हैं। इसमें दो हाथ लक्ष्मी के हैं और दो हाथ नारायण के हैं। तो इनके चार हाथों में चार अलंकार दिखाते हैं: स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल। नोट करेंगे विष्णु जी के चार अलंकार: स्वदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल। स्वदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन करना, है ना? अपने आप को देखना कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना? अपनी चेकिंग करना। तो अपनी चेकिंग कैसे करते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी उसमें हम अपनी चेकिंग भी करते हैं। जैसे आप लोगों को थॉट्स चेक करने को बोला था, है ना? पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ऑर्डिनरी आए, वेस्ट आए, उनको चेक और चेंज करना था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। तो ऐसे ही जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो अपनी कमी कमजोरियों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो उसमें दिखाया ना, विष्णु ने स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का गला काटा। तो अब भगवान हिंसा थोड़ी ना करेंगे। असुरों का गला काटा मतलब आज हमारे ही अंदर पांच असुर बैठे हैं। बताओ, बैठे हैं पांच असुर? किस किस के अंदर बैठे हैं? सारिका बहन, सारिका बहन। ओम शांति दीदी। हाँ बताओ, आपके अंदर पांच असुर बैठे हैं कि नहीं? हाँ। कौन से? क्रोध। हाँ, देखो वो पांच असुर कौन से हैं? मोह, लालच। वीडियो ऑन करके बैठो काम, ना। क्रोध। मैंने कहा वीडियो ऑन करके बैठो ना। और दीदी। नहीं, ऑफ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो हाँ। अपने अंदर जो ये पांच असुर बैठे हैं, जब हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो अपने ही इन असुरों का गला काटते हैं, मतलब उनको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो वो है स्वदर्शन चक्र। गदा का मतलब है ज्ञान की गदा, ना? ज्ञान की गदा से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ठीक है, उसमें दिखाया था कि वो गदा से परिस्थितियों का सामना करते थे। तो ये गदा कौन सी है? ज्ञान की गदा, जिससे हम
क्योंकि अब देखो आपको कर्मों की गति का ज्ञान मिला है ना। तो अब कर्मों की गति का हमें ज्ञान है, और हमें पता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा कर्मों का ही हिसाब किताब है। तो इस ज्ञान से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आज हमारे सामने बुरी से बुरी परिस्थिति क्या आती है, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, कोई हमारा बहुत करीबी होता है, हमारा मतलब बहुत प्यार होता है उससे, और उसकी डेथ हो जाती है। तो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हमें ये ज्ञान है कि हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब है, और जितना टाइम उसका मेरे साथ हिसाब किताब है, वो आत्मा मेरे साथ रहेगी, और जब वो हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा तो वो मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी। तो इस नॉलेज के आधार पे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। फिर है शंख। शंख की आवाज कैसी होती है बताओ, गीतांजलि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वीडियो ऑन नहीं किया। शंख की आवाज कैसी होती है? हम्म। मधुर मधुर होती है स्वर ना, में सुरीली होता होती है। है सुरीली होती है। दीदी। तो देखो, हमें शंख जैसी मधुर वाणी बोलनी है, जी। हर एक से प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, और मिलजुल के रहना है। ठीक है। तो शंख मतलब शंख जैसी मधुर वाणी बोलनी है। और कमल का फूल, बताओ कमल का फूल कहाँ खिलता है? कोई बताएंगे कमल का फूल कहाँ खिलता है? सारिका बहन। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। वो नहीं कीचड़ आती। में रहते हुए उससे न्यारा और सबको प्यारा लगता है ना। तो आज की दुनिया कैसी है? बताओ आज की दुनिया कैसी है? कीचड़ जैसी। हाँ दीदी, कीचड़ जैसी। जैसी है ना। अब रहना तो उस दुनिया के बीच ही है ना, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। तो उस कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए अपना जीवन कमल फूल के समान बनाना है। ठीक है जी। तो ये है विष्णु के चार अलंकार। अब है, देखो अब ये चारों अलंकार हैं तो हमारे, लेकिन हमारे हाथ में इस समय दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अब उसको आप चार चीजें पकड़ा दो, एक उठाएगा दूसरी गिराएगा, दूसरी उठाएगा तीसरी गिराएगा, ना चारों संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही अभी हमारे हाथों में ये चार अलंकार नहीं दे सकते, क्योंकि चक्र चलाते हैं तो गदा छूट जाता है, गदा चलाते हैं तो शंख छूट जाता है, शंख चलाते हैं तो कमल का फूल छूट जाता है। तो इसलिए हमारा ही जो कंप्लीट स्वरूप है विष्णु, उनके हाथ में दिखाया है। तो हमें ये चार अलंकार मतलब धारण करने ऐसा बनना है। ठीक है। फिर है शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश। कितना, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, तांडव किया, और प्रलय आ गई। अब वो तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, है ना। तो इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो उससे हम इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं। तो वो है मतलब शंकर, मतलब ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। समझ आया? बताओ, किसी को कुछ पूछना है या आगे कराऊं? बताओ आगे कराएं, समझ आया? अब हम करेंगे शिव और शंकर में अंतर, और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ।
देखो आज तक ना हम शिव और शंकर को एक ही मानते आए थे। हम्म। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि किसी का नाम भी अलग हो, रूप भी अलग हो, और रहने का स्थान भी अलग हो, और काम भी अलग हो, क्या वो एक हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना, वीना बहन। हो सकते हैं या नहीं? अनम्यूट करो। वीना बहन अनम्यूट करो। नहीं हो रहा? हाँ, सारिका बहन बोलो। एक हो सकते हैं, हाँ या ना? ना। नहीं। देखो, बाप और बेटा एक हो सकते हैं क्या? नहीं। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। अब देखो, शिव जो है वो क्रिएटर है और शंकर उनकी क्रिएशन है। नोट करो, शिव और शंकर में अंतर। एक साइड लिखो शिव और एक साइड लिखो शंकर और बीच में लाइन लगा दो। शिव निराकार है और शंकर आकारी देवता है। शिव परमधाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। बताया था ना, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं और शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। शिव रचयिता है, क्रिएटर है, और शंकर उनकी रचना है। लिख लिया? देखो, शंकर जी को हमेशा तपस्या की मूरत में दिखाया है। अगर ये ही भगवान हैं तो ये तपस्या किसकी कर रहे हैं? इनको तपस्या करने की जरूरत ही क्या है ना? तो शिव अलग, शंकर अलग। ठीक है, समझ आया? शिव का हमेशा शिवलिंग मतलब लिंग दिखाते हैं, शंकर का शरीर दिखाते हैं। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अब लिखो, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? देखो, बाकी सबका हम जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा चाहे आधी रात को भी पैदा होगा ना, तो आप उसका जन्मदिन मनाते हो। कभी जन्म रात्रि सुनी है किसी की? नहीं सुनी। लेकिन शिव की ही रात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव का रात्रि से क्या संबंध है? देखो, शिव बाबा कलयुग को कहते हैं रात और सतयुग को कहते हैं दिन। तो शिव बाबा कलयुग रूपी रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत पिलाकर उस नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। ठीक है। तो जब शिव, उसमें एक कहानी है, शिवरात्रि पे कहानी सुनाते हैं कि सागर मंथन हुआ, उसमें से विष और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया, और जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया। अब शिवलिंग उस अमृत पीता हुआ कैसे दिखाएं? तो मतलब उन्होंने सिंबॉलिक दिखा दी ना हर चीज, मतलब विष पीता हुआ कैसे दिखाएं? तो उन्होंने क्या किया, शंकर को विष पीते हुए दिखा दिया, और तभी शंकर का नीलकंठ दिखाते हैं, है ना, कहते हैं उस इसलिए उनका नीलकंठ है। तो वास्तव में वो विष कोई स्थूल विष पीने की बात नहीं है। आज हम सबके अंदर पांच विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब शिव बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तो वो हमसे ये विकार ले लेते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। तो वो मतलब था विष पीने का और अमृत देने का, है ना। दिखाते हैं विष खुद पिया, अमृत देवताओं को पिलाया। देवताओं को पिलाना मतलब जब हम ये ज्ञान अमृत अपने अंदर धारण करते हैं तो हम ही वो सतयुगी देवी देवता बनते हैं। ठीक है। तो ये राज है शिवरात्रि का कि शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है। समझ आया? सारिका बहन समझ आया? नहीं दीदी, एक बार फिर बताना। अच्छा, देखो, हम ये कह रहे थे कि जन्मदिन मनाया जाता है, चाहे बच्चा आधी रात को भी पैदा होगा, 12 बजे भी पैदा होगा, तो आप जन्मदिन मनाते हो उसका, कभी रात्रि नहीं मनाते, है ना। लेकिन हम शिव की रात्रि क्यों मनाते हैं? तो ये शिव के अवतरण की रात्रि है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है ना, तो वो अवतार लेते हैं, इस समय आते हैं, हम बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो शिव बाबा आते हैं कलयुग रूपी रात में। जिसे कहते हैं रात को, मतलब ज्ञान, अज्ञान को रात कहा जाता है और ज्ञान को दिन कहा जाता है। तो कलयुग रूपी अज्ञान की रात में आते हैं और हमें ज्ञान अमृत पिलाकर उस नई सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए शिव की रात्रि मनाई जाती है। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं एक सागर मंथन हुआ, उसमें से विष निकला और अमृत निकला। तो विष जो था वो तो शिव जी ने खुद पी लिया और अमृत देवताओं को पिलाया, ऐसा कहते हैं ना उस कहानी में। तो विष पीने का मतलब क्या है? आज हमारे अंदर 5 विकार हैं, विषैले 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो हमसे ये विकार ले लेते हैं और उसके बदले हमें ज्ञान अमृत देते हैं। वो कोई वो वाला अमृत नहीं था, ये ज्ञान का अमृत था, जिसे धारण करने से हम क्या बन जाते हैं? सतयुगी देवी देवताएं। ठीक है। तो ये रहस्य है शिवरात्रि का। क्लियर हुआ बाकियों को? गीतांजलि बहन, जी दीदी। ये वीना बहन, अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? ये जो माइक बना हुआ है ना उस पे दबाओ। हाँ जी। जी दीदी। क्लियर? हाँ। समझ आया? जी दीदी। जी। जी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि आगे का कराऊं या इतना ही काफी है आज के लिए? हाँ सारिका बहन बोलो। हाँ दीदी, आगे आगे का भी बताइए। जी। तो आज हम करेंगे सृष्टि चक्र। मैं पिक्चर शो करती हूँ।
शांति दीदी, आपका म्यूट है माइक। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि सृष्टि चक्र की। नोट करेंगे, इसको काल चक्र भी बोलते हैं और समय का चक्र भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है, और जो भी चीज साइक्लिक होती है उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। सर्कल एज इट इज चलता रहता है। ऐसे ही ये सृष्टि का भी सर्कल है, साइकिल है, जो एज इट इज चलता रहता है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है। जैसे हम कहें कि दिन पहले आया कि रात, मुर्गी पहले आई कि अंडा, है ना। तो क्या पहले आया वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये सर्कल चलता रहता है। और एक सृष्टि, देखो जैसे दिन और रात का भी साइकिल है ना, साल का भी साइकिल है, जीवन और मृत्यु का भी साइकिल है। तो उन, और जो भी चीज साइक्लिक होती है उसमें 4 फेजेस होते हैं। अब जैसे दिन और रात का साइकिल कितने घंटे का होता है गीतांजलि बहन? दिन और रात का साइकिल कितने घंटे का होता है? जी 12 12 घंटा, 24 घंटे घंटा का। का होता है ऐसे दीदी। ही एक साल का साइकिल 365 दिन का, है ना। तो जो चीज साइक्लिक है उसके 4 फेजेस होते हैं, मतलब 4 भाग होते हैं। अब जैसे दिन और रात के साइकिल में 4 भाग हैं, सुबह दोपहर शाम रात। ऐसे ही साल के साइकिल में 4 ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश पतझड़। और जीवन और मृत्यु के साइकिल में भी 4 फेजेस होते हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था एंड वृद्धावस्था। तो ऐसे ही ये सृष्टि का साइकिल है, इसके भी 4 भाग हैं। और लिखो, एक साइकिल 5,000 साल का है। नोट करेंगे, एक सृष्टि चक्र 5,000 साल का है। और ये हर 5,000 साल के बाद एज इट इज रिपीट होता है। देखो जैसे एक मूवी होती है, उसको हम आज देखें, 10 दिन के बाद देखें, या 10 साल के भी बाद देखें, जो सीन जब है वो तभी आएगा ना। सीन में कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही ये सृष्टि का जो साइकिल है, इसके भी सीन में कोई चेंज नहीं हो सकता, ये भी एज इट इज चलता रहता है। आपको पता है, जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं, जूम मीटिंग में मिल रहे हैं, तो ऐसे हम पहले भी मिले थे। मिले थे पहले आप? 5,000 साल पहले मिले थे, ऐसे ही सेम प्लेस पे और सेम, मतलब जूम पे ही मिल रहे थे। और सब कुछ सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। अमेजिंग लग रहा है सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। देखो, अब जैसे मूवी होती है 3 घंटे की, उसमें आप उस मूवी को 3 घंटे बाद दोबारा चलाओ, सारा सीन वही आएगा ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होता ना। तो वो मूवी 3 घंटे की है और ये मूवी 5,000 साल की है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये 5,000 साल की मूवी याद नहीं है ना। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये भी एज इट इज रिपीट होता है हर 5,000 साल के बाद। और इसके भी 4 भाग हैं। आप स्वास्तिक बनाते हैं? स्वास्तिक बनाते हैं साथिया? बनाते हैं? बताओ सारिका बहन, बनाते हैं? कब हाँ बनाते हैं, जी, क्यों बनाते हैं? जैसे कोई त्योहार हो, कोई शुभ काम करना होता है तब हाँ, बनाते हैं। कोई शुभ काम करते हैं तो हम बनाते हैं। कोई अपना मतलब कोई त्योहार होता है तो बनाते हैं, है ना। हाँ। कहते हैं शुभ होता है ये। क्या शुभ हम्म। होता है वो नहीं पता। इसमें क्या शुभ है बनाने में? शुभ ये होता है, हम स्वास्तिक इसलिए बनाते हैं कि जो ये 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन चारों युगों का हमारा जीवन शुभ हो, इसलिए बीच में एक एक डॉट भी लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं ना। तो अब एक काम करो, पूरे पेज पे एक स्वास्तिक बनाओ, उसके अंदर लिखना है। तो एक पूरे पेज पे स्वस्तिक बनाओ सारे। अब स्वास्तिक का जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें देखो, आप इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, दिख रहा है? ये पहला भाग जो है गोल्डन वाला, उसमें स्वस्तिक का हाथ कैसे है? ऐसे। हम्म, ऐसे है ना।
ऐसे कौन करता है? देने वाला। तो यहां पर हम सब होते हैं देवी देवताएं, मतलब देने वाले। तो लिखो सतयुग, पहले भाग में लिखो सतयुग। अब जैसे आपको बताया कि पूरा चक्र 5,000 साल का है, तो 5,000 को हम 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा गीतांजलि बहन? 20,000 साल। है, पांच पांच हजार हजार को 4 से भाग करेंगे, भाग करना है, गुणा नहीं कर। ओ, जी जी जी। कितना आएगा? 12,500। 5 लाख। साढ़े बारह सौ। जी दीदी। हाँ, तो हर युग 1,250 साल का है। सारे बारे। लिखो सतयुग, इसकी आयु है 1,250 साल। यहां पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। राज्य इज इक्वल टू लक्ष्मी नारायण। और यहाँ प्योरिटी की परसेंटेज होती है 100%। पवित्रता लिखो 100%। यहाँ पे हम 100% प्योर होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, मतलब 100% प्योर। और यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। तो 16 शब्द हम यूज करते हैं 100% के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, आज 16 कला संपूर्ण चांद है, ये बात 16 आने सच है। तो 16 हम शब्द यूज करते हैं 100% के लिए। ठीक है, 16 कला संपूर्ण। हम देवी देवताओं की महिमा में गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो यहाँ पर सर्व गुणों से संपन्न होते हैं, 16 कला से संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी मतलब विकार का अंश मात्र भी नहीं होता, मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हैं, और अहिंसा परमो देवी देवता धर्म मतलब देवी देवताएं जो होते हैं वो डबल अहिंसक होते हैं। मतलब एक तो वो काम विकार में नहीं जाते, और दूसरा वो वैसे भी हिंसा नहीं करते। तो उसके बाद है त्रेता युग। नीचे वाला देखो, त्रेता युग, इसको बोलते हैं सिल्वर एज। सतयुग को बोलते हैं गोल्डन एज। नोट करेंगे, सतयुग को गोल्डन एज, इसको बोलते हैं सिल्वर एज। इसकी भी आयु है 1,250 साल। यहाँ पर श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। राज्य इज इक्वल टू राम सीता। और यहाँ पर हम 14 कला संपूर्ण होते हैं, 2 कला कम हो जाती हैं। कला इज इक्वल टू 14। अब 2 कला कम हो गई का मतलब ये नहीं है कि कोई सी 2 कला कम हो गई। 2 कला कम होने का मतलब है कि प्योरिटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। वहां पर प्योरिटी होती है 80 to 85%। देखो जैसे हम नया मकान बनाते हैं, अब आप मुझे बताओ कि मकान को पुराना करना पड़ता है या वो अपने आप होता है? बोलो सारिका बहन। अपने आप होता है। अपने आप होता है। ऐसे ही भगवान ने जो हमें दुनिया बना के दी ना, वो 100% प्योर दुनिया थी, कंप्लीट दुनिया थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कि जो भगवान दुनिया बनाएगा उसमें तो कोई कमी नहीं हो सकती ना। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो दुनिया पुरानी होने लगी, है ना, सिल्वर एज आ गई। जो दुनिया सोने की थी वो चांदी जैसी बन गई। तो यहाँ पर श्री राम एंड सीता का राज्य होता है। 14 कला होती हैं और प्योरिटी 80 to 85% रह जाती है। फिर क्या आ गया? द्वापर युग आ गया। और द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? ऐसे। अब ऐसे बताओ कौन करता है? बोलो, कौन करता है ऐसे? ऐसे हाथ कौन करता है? गीतांजलि बहन।
हम्म। कौन करता है ऐसे हाथ, कौन जी कर, दीदी। ऐसे हाथ कौन करता है? कलयुग ऐसे ओ द्वापर युग है दीदी। नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे हाथ कौन करता है? मांगने वाला, जी है ना। कल युग। तो जो हम देवी देवता थे, देने वाले थे सतयुग में, द्वापर तक आते आते हम देवता से मंगता बन गए, मांगने जी वाले दीदी। बन गए। क्या हुआ? द्वापर युग में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, पापाचार बढ़ने लगा, दुख अशांति बढ़ने लगा। तो हमने क्या किया? भगवान को पुकारना शुरू किया। सतयुग त्रेता में तो हम सुख में थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो हमने भगवान को याद ही नहीं किया। अब जैसे ही द्वापर आया, थोड़ा बहुत दुख आने लगा, तो भगवान की याद आने लगी। अब देखो, जैसे एक बच्चा है, सुबह से शाम तक खेल रहा है, उसको माँ की याद नहीं आएगी। और जैसे ही उसको चोट लगती है, तो सबसे पहले कौन याद आता है? माँ याद आती है। ऐसे ही जब हमें चोट लगने लगी, दुख होने लगा, तो हमें भगवान याद आने लगा। ठीक है, तो लिखो द्वापर युग। इसको बोलते हैं कॉपर एज। इसकी भी आयु है 1250 साल। यहाँ पर जनता का जनता पर राज्य होता है ना, क्योंकि यहाँ देवी देवताएं नहीं होते। तो कला रह जाती है यहाँ 8। 16 थी सतयुग में, यहाँ 8, आधा टाइम बीत गया ना, 2500 साल बीत गए, तो कला 8 रह गई। प्योरिटी रह जाती है 50%। प्योरिटी इज इक्वल टू 50%, 50% प्योर एंड 50% इम्प्योर। नोट करते जाएंगे। तो जैसे ही हमारे अंदर इम्प्योरिटीज आई, तो हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। सुख दे दो, शांति दे दो, बच्चा दे दो, नौकरी लगवा दो, है ना। कुछ कुछ मांगने लगे भगवान से। अब आप मुझे बताओ कि आप राजा के पास कुछ मांगने जाओ, तो राजा एकदम से खुद भागता आएगा कि पहले अपने मैसेंजर भेजेगा? क्या करेगा? हम्म। बोलो सारिका बहन, क्या करेगा राजा? पहले अपने मैसेंजर भेजेंगे, दूत भेजेंगे। दूत भेजेंगे, यही भगवान ने किया। तो उसने ना अपने मैसेंजर भेजे। लेकिन हमें पता तो था नहीं भगवान कौन है, हमने उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। लिखो, उसी द्वापर युग में लिखना है। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। ये इस फोटो में दिखा है ना, इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना। और उनको आए टाइम हुआ 2500 साल। आज से 2500 साल पहले आए। क्योंकि अब एंड टाइम चल रहा है ना, कलयुग का एंड चल रहा है, तो आज से 2500 साल पहले आए। और इनका धर्म शास्त्र है कुरान। धर्मशास्त्र कुरान। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध, और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। लिखो, महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना। एक सेकेंड, मैं एक कॉल अटेंड। जी, तो हम बात करते थे महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना। और इनको आए टाइम हुआ 2250 साल। आज से 2250 साल पहले आए। और इनका धर्म शास्त्र है धम्मपद। ठीक है। फिर आते हैं जीसस क्राइस्ट।
तो बात करें जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, जीसस क्राइस्ट आते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, और उनको आए टाइम हुआ 2025 साल। आज 2025 साल चल रहा है, तो ये जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो क्रिश्चियंस की देन है। हमारी फोटो में तो 2000 लिखा है क्योंकि फोटो पुरानी है, तो अब 2025 हो गया है, तो 2025 साल। ठीक है। और इनका धर्मशास्त्र है बाइबल। और फिर देखो, अब कलयुग आ गया। कलयुग में स्वस्तिक का हाथ कैसे हो गया? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। हमने द्वापर युग में क्या हुआ, भगवान ने अपने मैसेंजर भेजे, लेकिन हमने कहा इनसे हमारा काम नहीं चला, अब तो आप ही आ जाओ, क्योंकि दुख शांति और बढ़ने लगी, है ना। तो लिखो कलयुग, इसकी भी एज है 1250 साल। और इसको बोलते हैं आयन एज, मतलब लोहे की दुनिया। जो दुनिया सोने की थी, भगवान ने हमें 100% प्योर दुनिया बना के दी थी, वो कलयुग तक आते आते लोहे जैसी काली हो गई। ठीक है। कलयुग को बोलते हैं कलह कलेश का युग। आज हर घर में कलह कलेश है ना। शास्त्रों में ना कलयुग की कुछ निशानियां बताई हैं। उसमें लिखा है कि जब कलयुग होगा तो कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा। और आज कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। और बताया कि सिद्धांतहीन मनोरंजन होगा। और आज मनोरंजन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या है, डिस्कोस जाना, पब्स जाना, लेग पुलिंग करना, है ना, यही सब हो रहा है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता को कहाँ ले जा रहे हैं? गिरावट की ओर। और फिर बताया कि केशों का श्रृंगार होगा, ये ना निशानियां बताई हैं घोर कलयुग की। तो आज वही हो रहा है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, क्या करते हैं? सबसे पहले हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं, और सबसे ज्यादा खर्चा भी उसी पे होता है। हम्म। और बताया कि अम, अनाज पूड़ियों में बिकेगा, तो आज अनाज पैकेट्स में आ रहा है। और बताया दूध बॉटल्स में बिकेगा, आज बॉटल्स तो छोड़ो, प्लास्टिक की थैलियों में आ गया है। और कहा कि लोहा आकाश में उड़ेगा, तो आज एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है। और बताया था कि इंसान के ऊपर इंसान चलेगा, तो आज की जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, इंसान के ऊपर इंसान चल रहा है। तो ये सारी निशानियां अति की बताई थी। और जब अति हो जाती है तो अति के बाद अंत होना निश्चित है। तो इसलिए इस समय परमात्मा का आना होता है। तो ये आप देखेंगे, ये जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है, जहां ये घड़ी की दोनों सुइयां मिल रही हैं, है ना, इसको बोलते हैं संगम युग। ये कलयुग और सतयुग के बीच का संगम युग है ना। जब जैसे 12 बजने में 5 मिनट होते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो ये वो समय चल रहा है, संगम युग। इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस युग में हम उत्तम पुरुष बनते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। देखो, संगम तो हर दो युग के बीच होता है। सतयुग त्रेता में भी संगम है, त्रेता द्वापर में भी संगम है, और द्वापर कलयुग में भी संगम है। लेकिन इन सारे संगम की हम बात नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? अब आप मुझे बताओ कि नई क्लास में जाने की वैल्यू होती है या फेल होने की वैल्यू होती है? सारिका बहन बताओ।
नई क्लास में जाने की वैल्यू होती थी। नई क्लास में जाने की वैल्यू होती है ना। तो बाकी सारे युगों में तो हम फेल होते आए, मतलब नीचे ही उतरते आए ना। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, नीचे गिरते आए। लेकिन अब सीढ़ी चढ़ने का टाइम है, मतलब नई क्लास में जाने का टाइम है। इसलिए हम इस संगम युग की बात कह रहे हैं। तो इस संगम युग को हम बोलते हैं डायमंड एज। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और ये है डायमंड। ये डायमंड जैसा युग है, हीरे तुल्य युग है। क्यों है? क्योंकि इस समय हमें हमारा पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और फ्यूचर भी पता है। क्योंकि अब हमें पता चला कि हम सतयुगी देवी देवताएं थे, फिर हम क्षत्रिय बने त्रेता में, फिर द्वापर में हम और नीचे गिरते आए, है ना। हम पूज्य जो देवी देवता थे वो हम पुजारी बन गए, वो कल वाले चैप्टर में और ज्यादा क्लियर करेंगे, 84 जन्मों वाले में। और फिर कलयुग तक आते आते आत्मा इतनी लोहे जैसी काली हो गई, है ना। और संगम युग पर हमें सारा पता है। हम अपना पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, और फ्यूचर भी पता है कि हम कौन थे, कौन हैं, और क्या बनने वाले हैं। तो इसलिए इसको हीरे जैसा जन्म कहते हैं। और दूसरा, हीरे जैसा जन्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय स्वयं परमात्मा आकर हमें अपना परिचय देते हैं, और हम परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। तो इसलिए इसको हीरे जैसा जन्म कहते हैं। और संगम युग की एज है लगभग 100 साल। 100 साल, अब आप सोच रहे होगे कि कहाँ से आए, 5,000 साल तो हमने पूरे कर दिए, 1250, 1250 करके। तो अब ये 100 साल कहाँ से आ गए? 5100 साल का तो चक्र है नहीं। तो ये 100 साल आए कहाँ से? हमने 50 साल लिए हैं कलयुग से, और 50 साल लिए हैं सतयुग से। तो ये दोनों के बीच का संगम है ना। तो ये संगम युग कौन सा टाइम चल रहा है? जब रात खत्म हो रही होती है और दिन शुरू हो रहा होता है। जो सुबह का टाइम होता है ना, 3:30 से 5 बजे का, जब रात खत्म हो रही होती है, दिन शुरू हो रहा होता है, तो ये वही वो टाइम चल रहा है। अमृत वेले वाला टाइम चल रहा है, जब कलयुग रूपी रात खत्म हो रही है और सतयुग रूपी दिन शुरू हो रहा है। ठीक है। तो संगम युग को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हम उत्तम पुरुष बनते हैं। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष कहते हैं आत्मा को, और उत्तम मतलब श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ आत्मा बनने का युग है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है। और वो देखो आप यहाँ ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम सब ब्राह्मण आत्माओं की रचना रचते हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो परमात्मा की टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। तो यहाँ दिखाया, ये सारी आत्माएं जाएंगी पहले परम धाम में, फिर आएंगी सतयुग में राज्य करने। ठीक है। तो ये था सृष्टि चक्र या काल चक्र। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आया हो तो। हाँ दक्षा बहन बोलिए। अनम्यूट करो, दक्षा बहन अनम्यूट करो। आपने बोला ना द्वापर युग में राम और सीता है। नहीं नहीं, त्रेता में आए। त्रेता में, सॉरी। हाँ। तो कृष्ण भगवान कभी है? विष्णु, पहले तो आप बताओ, भगवान है या देवता है? जैसे राम है वैसे ही कृष्ण भगवान है। आपने कृष्ण कोर्स, भगवान। नहीं आप मुरली में आते, आपने कोर्स किया है पहले? पहले कोर्स किया? हाँ, किया किया है। अच्छा। तो अब आपको कोर्स में ये समझ आया ना कि भगवान तो शिव बाबा हैं, और बाकी हाँ है। भी देवताएं हैं। कृष्ण भी देवता हैं और विष्णु भी देवता है ना। तो हाँ। अभी आपको बताया ना कि सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य होता है, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप बताया विष्णु है। तो विष्णु जी तो आए सतयुग में, हम्म, है ना। बराबर। हाँ, और राम सीता आए त्रेता में। क्या हुआ, नहीं क्लियर हुआ?
नहीं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना, तो बोले हाँ कृष्ण आए द्वापर युग में, कृष्ण हाँ। भगवान भी आए थे। अच्छा, यही इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि कोर्स किया या नहीं किया। कहाँ से कोर्स किया आपने? मैंने यहाँ मुंबई में ही चैम्बूर में किया था। अच्छा, तो वहां आपको नहीं बताया ये बात? नहीं, जैसे आप मस्त अच्छी तरह से समझाते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे के। हाँ वो जी। जो दीदी थी ना, मैं नई नई थी इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था, वो बोलते गए, हाँ हाँ करते गए। अच्छा, ठीक है। तो ये ना आपको क्लियर करेंगे। पहली बात तो ये कृष्ण जी द्वापर में नहीं आए। तो ये हमारा ना गीता का भगवान वाला चैप्टर है। ये हाँ, हमारा लास्ट चैप्टर है, गीता का भगवान कौन। तो उसमें हम आपको ये पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कृष्ण जी द्वापर में नहीं आए, कृष्ण जी सतयुग में आए। वो सतयुग का पहला प्रिंस है। ठीक है। तो वो जब चैप्टर आएगा ना तब ज्यादा क्लियर होगा। वैसे कल वाले में भी आपको हो जाएगा, कल जो हमने कराना है उसमें भी थोड़ा तो क्लियर होगा, लेकिन डिटेल में हम उसको लास्ट वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ठीक है, शांति। हाँ जी, गीतांजलि बहन समझ आया? जी दीदी। जी। जब वो विष्णु और लक्ष्मी नारायण ही वो लक्ष्मी कंबाइंड स्वरूप है, तो नारायण। वही कृष्ण हुए ना दीदी? हाँ, वही कृष्ण है, आत्मा वही है। हाँ जी, वही है वही है। कृष्ण देखो, बचपन का नाम कृष्ण। सतयुग में। देखो, बचपन का नाम होता है जी कृष्ण। और ना जैसे आज भी कहीं पे शादी, जब शादी होती है तो शादी के बाद नाम चेंज होता है, कहीं कहीं चेंज करते हैं ना। तो वहां पर भी जी नाम चेंज होता जी। है जब स्वयंवर होता है। तो स्वयंवर के टाइम पे राधा कृष्ण का नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, पंडित जी लोग बताते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण स्वरूप हुए आज शादी के हाँ मंडप में जब दूल्हा दुल्हन हाँ। बैठते हैं। जी जी जी। तो लक्ष्मी नारायण उनका नाम पड़ता है, और वही कंबाइंड रूप जी, विष्णु है। ठीक है। विष्णु का है। जी। जी हाँ, तो सारा समझ आया सृष्टि चक्र? लिखा आप जी सबने? दीदी। नोट किया? लिखे हैं, लेकिन दीदी थोड़ा थोड़ा उसमें छूट गया है। या छूट गया है? जी, अच्छा। एक बार में लग रहा है दीदी नहीं होगा क्लियर, मैंने एक जल्दी बार मैंने और जल्दी जल्दी बोल करना दिया। पड़ेगा। मैं कह रही हूँ मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया क्या? जी, एक एक बार और करेंगे जब अच्छा होगा अच्छा, दीदी। तो एक काम करेंगे, मैंने ना ये रिकॉर्ड कर लिया है। तो जी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। आपका नंबर किसके पास है? सविता बहन के पास है ना? मैं जी, भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। ठीक है दीदी। जी। सविता बहन, नंबर है ना इनका? एक सेकंड, अनम्यूट है दीदी। कीजिए। भेज दूंगी दीदी मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं इनको भेजती हूँ, डेली भेजती हूँ इनको, बीना बहन सबको भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सारिका बहन। हाँ दीदी। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। आपका नंबर नहीं है ना मेरे पास, और मेरे पास सोनम बहन का भी नहीं है। तो आप मुझे अपना नंबर भेज देना। मेरा नंबर नोट कर लो। 9599 726 009। जी। ये ना व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। ठीक है दीदी। जी। ठीक है। इस पे नंबर भेज देना। हाँ। हाँ दीदी। ओके। हाँ जी। अब ये बताओ, जो होमवर्क दिया था वो किया? हम्म। जी दीदी। किया? क्या होमवर्क था? जी दीदी। होमवर्क दिया क्या था? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या होमवर्क दिया था? कल तो होमवर्क कोई नहीं था, दिया वही पर कल नहीं दिया। पहले वाले हाँ, किए थे पहले क्या दिया था? दीदी। पहले क्या दिया था? बताओ। वो- वही सोने से 2 घंटा पहले टीवी आवाज। देखना नेट। है, और अपना बेड। लगता है नेटवर्क इशू है, समझ नहीं आ रहा। सारिका बहन, क्या होमवर्क दिया था?
वही अपना रात को सोते समय दीदी वो करना है अपना जो बताया था। हाँ, और सोने से पहले नो मोबाइल, नो टीवी, और अपना नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, चेक करना। यही सब। रहे हाँ। हो, होमवर्क कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अच्छा, तो आज एक और आपका डाइट चार्ट बढ़ा दें? हम्म, हाँ। ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे, एक और चीज उसमें ऐड करेंगे, जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, और उसमें एक और चीज ऐड करेंगे। जब भी आप खाना खाते हो, अच्छा पहले बता दूं, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल ना बाबा मिलन है, मतलब परमात्मा से मिलन, उसकी क्लास होगी। वो वैसे तो आप अटेंड कर सकते हो, शाम को 5 बजे से क्लास होगी, है ना, 7:30 बजे तक। 5 से 6 पहले एक सूरज भाई की क्लास होती है, फिर मेडिटेशन होगा, और फिर उसके बाद 6:30 से क्लास होगी। आप क्लास अटेंड करना, फिर वैसे हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि बाबा मिलन होता क्या है, लेकिन आप अटेंड कर सकते हो क्लास, ठीक है? करनी हो तो कर लेना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि, क्या बता रही थी, हाँ, होमवर्क दे रही थी कि होमवर्क एक और ऐड करेंगे जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है? तो खाना एक तो बनाना भगवान बाबा की याद में है, और खाना भी बाबा की याद में है, ठीक है? अब बनाते समय कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने खाना किस स्थिति में बनाया है, उसका हमारा मानसिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है, और बाकी सबके भी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है, खाली हमारे ही नहीं। मतलब अब जैसे मान लो कि आपको खाना गुस्सा आ रहा है और आप खाना बना रहे हो, तो वही वाइब्रेशन आप खाने में डालोगे, और जितने भी लोग उस खाने को खाएंगे तो उनके अंदर भी तो वही वाइब्रेशन जाएंगे ना। इसलिए कहते हैं कि जब मन खराब हो, मन उदास हो, या मन में कुछ चल रहा हो, उस समय आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो आप बनाओगे वही खिला दोगे सबको, ठीक है? तो इसलिए आप खाना शांति से परमात्मा की याद में रहकर बनाएंगे, है ना। उस समय आप कोई अच्छे अच्छे गीत चला सकते हैं, या ओम ध्वनि चला सकते हैं, है ना, ताकि अच्छे वाइब्रेशन जाएं खाने में। और नहीं तो आप मतलब अभी जैसे शुरू शुरू में योग इतनी जल्दी लगता नहीं है, तो आप ये चला के कर सकते हो, वैसे तो चलाने की जरूरत नहीं है, हम साइलेंस में भगवान की याद में बना सकते हैं, ठीक है? तो अब जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हमें क्या संकल्प करना है, वो आप लिख सकते हो। बाबा, हमने बताया था ना, हम भगवान को प्यार से बाबा बोलते हैं। बाबा, मैं आपके भंडारे से आपका दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कर रही हूं। पहले आप आइए, इसमें दृष्टि डालिए, और इसे अमृत बना दीजिए। फिर मैं आपका दिया हुआ ये प्रसाद स्वीकार करूंगी या करूंगा, है ना। अब जैसे खाने की प्लेट एक सामने आई है, नहीं एकदम शुरू हो गए खाना, है ना, पहले उसको दृष्टि देनी है, उसमें वाइब्रेशन डालने हैं, परमात्मा का आह्वान करना है ना, और उनकी याद में रहकर खाना है, ठीक है? घर में अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना, खाना भगवान की याद में रहकर खाना चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है, वो खाना अमृत बन जाता है, ठीक है, उसमें शक्ति बढ़ जाती है।
देखो क्यों ऐसा होता है, आप मंदिर से प्रसाद आपको थोड़ा सा मिलता है और आप खुद नहीं खाते सारा, आप अपने घर लेके जाते हैं, सबको थोड़ा 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 देते हैं, है ना, कि सबके अंदर वो वाइब्रेशन जाए। तो सारा खेल किसका है? वाइब्रेशन का। ठीक है, तो वही प्रसाद हम रोज बना सकते हैं घर पे, तो वो भी क्या बन जाएगा? अगर भगवान की याद में रहकर बनाएंगे तो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है जी। तो अभी बाबा को याद करते हैं। हम्म। तो सभी सीधे होकर बैठेंगे। तो एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश। मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। मैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूं। मैं ही वो हीरो एक्टर हूं जिसने सतयुग में देवी देवता के रूप में पार्ट प्ले किया। कभी देवी की ड्रेस में, कभी देवता की ड्रेस में रोल प्ले किया, जहां हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। फिर हम धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आए। पवित्रता धीरे धीरे कम होने लगी। हम और नीचे उतरते आए और दुख दर्द अशांति बढ़ने लगा और हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान ने अपने मैसेंजर भेजे, लेकिन दुख अशांति और बढ़ता गया। फिर हमने भगवान को बुलाना शुरू किया, उनको याद करना शुरू किया। और इस समय भगवान हमारी पुकार सुनकर हमारे सम्मुख आ गए और हमें अपना असली पहचान दे रहे हैं, असली परिचय दे रहे हैं। और कह रहे हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम ही वो देवी देवता थे, तुम ही सतो प्रधान थे,
तुम ही 100% प्योर थे, और विकारों में गिरते गिरते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर से वो देवताई संस्कार धारण करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम फिर से उस नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्र हीरा बनती जा रही हूं। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे, और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे आइस के द्वारा मेरी बॉडी में आ रही है। ओम शांति। कल मिलते हैं फिर। और कल तो बताया क्लास नहीं होगी, है ना? परसों मिलेंगे, ठीक है? ओम शांति।